बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब है धकेला जाना, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो क्या कंसेप्ट होता क्या, डेफिनेशन तो बेटा ये यहां से आएगी। जो पिछला टॉपिक था ये वाला जो मैंने डायग्राम कराया था बेटा आपको, ये वाला ये रहा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन थे परी कितने थे 10 के पावर 29। जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये हम ले लेते हैं, ये कंडक्टर है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इस कंडक्टर की लेंथ है एल। कितनी लेंथ है बेटा? एल लेंथ है। और हम जो है बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें जो करंट बेटा इसकी लेंथ होगी एल, लेंथ एल है और एरिया कितना बेटा ए, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बेटा? एरिया क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है बेटा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है आपने पता वो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ चल रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चल रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ऐसे चल रहा है, चौथा ऐसे चल रहा है, पता नहीं कितने हैं, नंबर डेंसिटी कितनी होती है n, और इसकी वैल्यू 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें? जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में चल रहे हैं। लेकिन जब जो जिस रैंडम मोशन में चल रही है ना तो इनकी क्या वेलोसिटी है, वह जो स्पीड है बेटा उसको बोला जाता है थर्मल स्पीड। क्या बोला जाता है बेटा? थर्मल स्पीड। क्या होती है बेटा वो? थर्मल स्पीड। तो यहां जो थर्मल स्पीड है बेटा देखिए, थर्मल स्पीड जो थर्मल स्पीड है एक इलेक्ट्रॉन की या एवरेज थर्मल स्पीड बेटा, थर्मल स्पीड 10 की पावर 5 टू लेकर 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है थर्मल स्पीड। क्योंकि थर्मल का मतलब है रूम टेम्परेचर तो है ही है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो जिस स्पीड के साथ मूव करेंगे वो कौन सी बेटा? थर्मल स्पीड है। और रैंडमली मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड है तो क्या होगा? इसी वजह में क्या होता है? कोलिजन। क्या होता है बेटा? कोलिजन। अब क्या हुआ जब हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि पोटेंशियल बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगाने का तो यही मतलब है भाई, ये प्लस और ये माइनस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जो लगाई है इसको क्या, इसका नाम क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन यहां था वो सिद्ध हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो जहां भी था सारे के सारे हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, धकेले जाओगे किसकी तरफ? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। लेकिन कब? जब हमने क्या लगाई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो उन सब की एवरेज जितने भी थे उन सब की एवरेज वेलोसिटी, उन सब फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ धकेले जा रहे हैं? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखेंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? द एवरेज, यस बेटा, द एवरेज velocity, the average velocity of all the free electrons, all the free electrons, the average velocity of all the free electrons with which, जिसके साथ वह velocity एवरेज है वह जिसके साथ क्या लग रहे हैं? ड्रिफ्ट होने लग रहे हैं। हमें एवरेज velocity of all the free electrons with which they are drifted, they are drifted, they are drifted towards the positive end of the conductor, towards the positive end of the conductor, towards the positive end of the conductor under an external electric field, under an external electric field. Beta, that is called yes, is called drift velocity. लेकिन बेटा ये थर्मल स्पीड अलग है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूव करते हैं किसमें? जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में, आउट ऑफ ऑर्डर में। तो वह कौन सी स्पीड है? थर्मल स्पीड। क्या होती है बेटा? थर्मल स्पीड। क्लियर है बेटा?
एक की वैल्यू नहीं इंडिपेंडेंट, लेकिन बेटा एवरेज तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, कोई इसके साथ बढ़ रहा कोई इसके साथ बढ़ रहा, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या बनेगी? जीरो। क्या बन जाएगी? जीरो। मान लो इसकी थर्मल, देखो स्पीड कितने बेटा? u1 पहले की, इसकी u2, इसकी u3, कितने हैं? n है, तो u आपने कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है, ले लिए हैं। और जब सीधे चलने लग जाएगा, मान लो किसी की स्पीड कम दिया है u1 है और u10 टमेटा चल रहा, तो फिर उसी तरह चल गया, तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई। बेटा देखो आप साइकिल आराम आराम से धीरे धीरे जाओ, और जब स्पीड बढ़ाते हैं किसी चीज में क्या चलेगी? स्ट्रेट। क्या चलेगी? स्ट्रेट। इसका मतलब स्ट्रेट चलेगा यो, लेकिन कब? जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड तो कब बढ़ेगी? जब हमने क्या लगाया? एक्सपोनेंशियल। और उन सब स्पीड का क्या काटना? एवरेज। और वो एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेटा याद रखना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वीडी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, वो होती है 10 की पावर -4 से लेकर 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड। ये क्या बेटा? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इट्स ओके, क्लियर है? अब आगे बेटा इसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या बेटा? मैंने अभी बोला था आपको कि लेट ए कंडक्टर, ये पिछला डायग्राम देखो बेटा, लेट ए कंडक्टर ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ l, तो वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मेरा बेटा बताओ ना, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आ गया AL, दैट इज द आगे बेटे, आगे नया AL का आगे बेटा वॉल्यूम। ठीक है, आपने क्या लगा रखी थी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल अप्लाई करा था। अच्छा नो बताओ सबकी U1 क्या थी उसकी? U1 U2 अप टू एंड कितने बेटा? UN क्या है? और देयर थर्मल वेलोसिटीज, और देयर थर्मल वेलोसिटीज, और देयर थर्मल वेलोसिटीज। तो बेटा हमने ना एवरेज काटनी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी बेटा देखिए क्या निकाला मैंने? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो बेटा देखिए एवरेज कर देंगे u1 प्लस u2 प्लस अप टू एंड बेटा un बाय n, तो क्या आएगी? जीरो। क्या आएगी? जीरो। वेक्टर क्यों लिया? क्योंकि वेक्टर बराबर हमेशा वेक्टर होता है। क्या है? जीरो आई। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा? जीरो। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड कितनी है? 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6। स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। पढ़ रखा आपने? स्पीड जीरो नहीं, क्या हो सकती है? वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है बेटे, और क्या ये तो बात आई थी तब भाई जब हमने आप बात करी कि क्या लगाई हमने, जब हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जब बेटा आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, लेट V be the potential difference applied to ends of the conductor, to end of the conductor को हमने बेटा V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। जब V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V बराबर ED, V इज इक्वल टू होता है बेटा ED, ये पढ़ रखा आपने? V इज इक्वल टू होता है ED, दैट इज ED। यहां से क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, E बराबर है V बाय इक्वेशन नंबर 2। और बेटा ये 1, ये वाली आपकी 1। ठीक है जी, आ गया? ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। अब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलेंगे? क्यों चलेंगे? फोर्स लगी। क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप across conductor, set up across the conductor, तो each electron क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस है फोर्स, हर एक करेगा। क्योंकि बेटा पढ़ रहा है क्या? F बराबर क्या हो गया? क्या इनटू F बराबर है, तो बेटा F फोर्स होगा हर एक के ऊपर। बेटा हर एक के ऊपर लगा दो भाई, ईच इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ F is equal to बेटा, F is equal to minus E charge and that is the capital, इक्वेशन नंबर 3। ये फोर्स आगे बेटा, आगे फोर्स, लेकिन फोर्स बराबर क्यों हो रहा है? फोर्स बराबर तो हमें पता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास इनटू मास किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इक्वल है, इक्वल कर दो बेटा। सो ma इज इक्वल टू माइनस e कैपिटल E, तो यहां से क्या आ गया? एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? माइनस e कैपिटल E बाय m। देखो बेटा इस इक्वेशन को भी नोट रखना है, इक्वेशन नंबर 4 या जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इट मीन एक्सेलरेशन। फोर्स, कोई चीज चलेगी तो एक्सेलरेट तो होना है, फोर्स लग रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है? माइनस e। इस माइनस का मतलब है किसकी डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन। किसकी डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन की। कि ईच इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेट अपोजिट टू हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। इस एक्सेलरेशन के कारण क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हुई। पहले कितनी वेलोसिटी थी? पहले की u1, अब कुछ ना कुछ तो चेंज हुई, क्योंकि क्या लग रहा? एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, एंड देयरफॉर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा पहले वेलोसिटी कितनी थी? u1। ठीक है बेटा, पहले वेलोसिटी कितनी थी बेटा? u1। अब चेंज होगी, कितनी होगी? एक और बढ़ गई इसमें v1। या जो v1 आई, ये किसके कारण आई? ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन क्या था? माइनस e कैपिटल E बाय m था ना बेटा? चलो एक्सेलरेशन पहले के ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कॉमन है, एक्सेलरेशन तो सबका कॉमन है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? आप यहां से क्या निकाल लो बेटा? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाय dt। क्या होता है बेटा? dv बाय dt। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो v बटे में t, क्या होगा? v बटे t, v बाय टाइम, v बाय t। तो बेटा यहां पे वेलोसिटी निकाल दो। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आ गई आपकी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इस टाइम को क्या लेंगे हम? टाउ। क्या लेंगे? टाउ। क्या लेंगे चलेंगे बेटा? टाउ लेंगे, मींस रिलैक्सेशन टाइम। क्या बेटा ये? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या बेटा ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो बेटा वेलोसिटी v1 कितनी बन गई? v1 बराबर क्या होगा? v1 बराबर a1 तो यही है, क्या बन गया? टाउ 1 आ गया। इसी तरह v2, तो सबकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पहले की वेलोसिटी कितनी है? अरे पहले की वेलोसिटी u1 प्लस a1, v1 कितना आया? a1। दूसरे की u2 प्लस a, दूसरे को हो गया a2। तीसरे की अप टू n की un प्लस a टाउ n आ गया। सबकी वेलोसिटी आएगी। इनका क्या काटना? एवरेज, और वो एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। इनका एवरेज काट दो। Now the average, now the average, now the average of above terms, ऊपर जो टर्म्स है बेटा इनका एवरेज निकालना है, और उस एवरेज को क्या नाम दिया था? मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एवरेज बेटा बताओ नाम vd बराबर है पहले की कितनी बेटा? u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 a टाउ प्लस u3 प्लस अप टू n प्लस प्लस u1 प्लस a टाउ 1। एवरेज काटना तो बाय n, मैं अलग अलग कर दो भाई, दो क्रम है u1 प्लस u2 प्लस un का अलग अलग कर लेता हूं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस अप टू n un बाय n, इसके नीचे भी n प्लस यहाँ पे एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन बेटा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू n टाउ n बाय n। ये जीरो, ये वाला तो जीरो, तो पहले प्रूफ कर रखा क्या? ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी, बचा क्या? vd इज इक्वल टू क्या आया? a इनटू टाउ। टाउ क्या बेटा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाउ है दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यस, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि बेटा सुन ध्यान से, जब तेज चलेंगे तो क्या होगा? भिड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा? इंक्रीज। जब कोई तेज चलेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। समझ गए? जब बेटा सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो बहुत तेजी तक चलेंगे, तेजी तक चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की हो जाएगा इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज।
क्योंकि बेटा आपने पढ़ रहा क्या, फ्रीक्वेंसी उल्टा होगा किसके, टाइम के। फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा होता है, टाइम के। आई बात समझ में। तो टाइम, अच्छा एक और है इसका सिंपल देसी भाषा में क्या बेटा, रिलैक्स, रिलैक्स करने का टाइम। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने लग रहे तो ये रिलैक्स करेंगे क्या, वो जो रिलैक्स कर रहे थे आराम आराम तो चले थे, फिर किस तरह चलेंगे, फिर तो रिलैक्स करने का टाइम बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूमेरिकल में ये ग्रुप पोर्शन है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी डायरेक्शन है, माइनस इलेक्ट्रॉनिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है बेटा, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे उल्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर है ना, ओके कर लोगे। अच्छा मैंने एक बात कराई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बेटा इसकी वैल्यू होती है टाइम की पावर माइनस 14 माइनस है ना बेटा, माइनस 14 सेकेंड। कितना होता है बेटा, माइनस 14 सेकेंड, ये याद रखना, ठीक है जी। कर लोगे, ये बेटा आप कट तो लब इन कर